बंधु आज हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक जो है एडीएम और फ्रेज का। ये एडीएम और फ्रेज विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के साथ आज यूपी बोर्ड में भी ये पूछा जाता है। पहला फ्रेज है पुट आई स्पोक इन वंस व्हील। पुट आई स्पोक इन वंस व्हील, व्हील मीन्स पहिया होता है। तो पुट आई स्पोक इन वंस व्हील मतलब किसी के पहिए में स्पोक करने का मतलब होता है टांग अड़ाना। तो हम सब विकल्प को ना देख करके सीधे अपने मेन विकल्प पे आते हैं। तो पुट आई स्पोक इन वंस व्हील का मतलब होता है टांग अड़ाना, अर्थात टू अपसेट समवन प्लान्स, किसी की योजना में जो है अपसेट होना, ऐसा अर्थात अपसेट करना, इसका मतलब होता है टांग अड़ाना। दूसरा है बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। तो झगड़े की जड़ का मतलब होता है सोर्स ऑफ क्वारल। तीसरा है लिप सर्विस, दिखावटी प्रेम। दिखावटी प्रेम का मतलब होता है लिप यानी ओठों वाला प्रेम, दिखावटी प्रेम। इसका ऑप्शन होगा इनसियर्स एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट और सपोर्ट। लिप सर्विस का मतलब होता है दिखावटी प्रेम, इनसियर्स एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट और सपोर्ट। प्रश्न संख्या 4 है गिट अप द लॉइंस, तैयार रखना। तो तैयार रखने का मतलब होता है गिट अप द लॉइंस का मतलब होता है तैयार रखना। तो जैसे कहते नहीं कि लॉन्स दिख जाए तो वहाँ से थोड़ा सा गुर रहा है तो वहाँ से कोशिश करना चाहिए भागने के लिए। तो हम कैसे क्या करेंगे इसमें, टू गेट रेडी टू डील विथ समथिंग, अर्थात तैयार रखना, अपने आप को भागने के लिए तैयार रखना। तो जो है बंधु इसके बाद जो है हम लोग तो पढ़ेंगे ये पांचवा। पढ़ेंगे। तो चलिए टू हियर ऑन द ग्रेप वाइन, अर्थात टू हियर द ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब होता है अंगूरों की बेल की चर्चा सुनना। इसका मतलब होता है टू हियर ऑन द ग्रेप वाइन का मतलब होता है चर्चा सुनना। टू हियर ए ह्यूमर अबाउट समथिंग, ह्यूमर माने अफवाह वगैरह किसी से जुड़ी हुई उसकी चर्चा को सुनना। तो टू हियर ऑन द ग्रेप वाइन का मतलब होता है टू हियर ए र्यूमर अबाउट समथिंग। हैंड ओवर फिस्ट, अगला है हैंड ओवर फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी भर हाथ। मुट्ठी भर हाथ, मुट्ठी भर हाथ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ही तेज़ी से कर लेना। टू डू समथिंग क्विकली एंड कंटिन्यूसली, लगातार किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना। हैंड ओवर फिस्ट यानी कोई चीज़ मुट्ठी में है आपके तो आप उसको शीघ्रता से कर सकते हो। हैंड ओवर फिस्ट, टू डू समथिंग क्विकली एंड कंटिन्यूसली। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, डक्स और ड्रैग्स का जो खेल होता है वो कैसा खेल होता है, यानी छिछली का खेल, चिली का खेल, अर्थात टू एक्ट फुलिशली और इनकॉन्सिस्टेंटली। तो टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है टू एक्ट फुलिशली और इनकॉन्सिस्टेंटली। निप इन दी बट, निप इन दी बट का मतलब होता है शुरुआत में ही किसी चीज़ को नष्ट कर देना, अर्थात जैसे कोई पौधा है कली बन रहा है उसको कुचल देना। तो निप इन दी बट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय इन द अर्ली एज, अर्थात शुरुआती दौर में ही किसी चीज़ को कुचल देना। अगला है कीप वंस हेड एबव वाटर। कीप वंस हेड एबव वाटर यानी कष्ट में गुजारा करना। कीप वंस हेड एबव वाटर नहीं, कीप माने बनाए रखना, हेड माने सिर को, एबव वाटर थोड़ा पानी से ऊपर, अर्थात जो है थोड़ा पानी के ऊपर है, अर्थात कष्ट में गुजारा करना, टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल। तो जो है हम अब तो संख्या आगे बढ़ते हैं, 10 से लेते हैं, 10 से लेकर के हम तो 10 से लेकर के हम पढ़ेंगे बंधु। तो चलिए 10 से लेकर 16 तक देखते हैं बंधु। फिर बरी दी हैचेट, बरी दी हैचेट का बरी मैंने होता है दफना देना, दी हैचेट मैंने दुश्मनी को दफना देना, अर्थात बरी दी हैचेट मैंने दुश्मनी को दफना देना। दुश्मनी को दफनाने का मतलब होता है मित्रवत होना, अर्थात फ्रेंडली हो गया इसका। प्रश्न संख्या 11 लेते हैं पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। पे ऑफ माने अदा करना, ओल्ड स्कोर्स माने होता है पुराने स्कोर। पुराने स्कोर को अदा करने का मतलब होता है पुराने हिसाब किताब चुकाना, अर्थात जो है बदला लेना। तो टू टेक रिवेंज। इडियम और फ्रेज में बंधु उसका वो सही अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात जो है वो कहावत के रूप में उसका अर्थ निकलता है। इसलिए
तो पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है पुराने हिसाब किताब चुकाना, अर्थात टू टेक रिवेंज। प्रश्न संख्या 12 लेते हैं, एट द 11th आवर, आखिरी क्षण। आखिरी क्षण का मतलब होता है एट द 11th आवर, यानी 11वें घंटे का मतलब क्या होता है, आखिरी क्षण। यानी 10 के बाद 11 समाप्त होता है, आखिरी आता है, इसका मतलब हुआ एट द लास्ट मोमेंट। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। ऑन टेंटर हुक्स, अगला वर्ड है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है बेचैन होना। टेंटर हुक्स का मतलब होता है बेचैन होना, यानी टू बी एंग्जियस अबाउट द फ्यूचर, भविष्य को लेकर के चिंतित होना या बेचैन होना। अगला है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है पार्ट माने हिस्सा, पार्सल माने पार्सल का, अर्थात जिंदगी का अहम हिस्सा, मुख्य भाग, अर्थात एन एजेंटियल पार्ट ऑफ समथिंग। प्रश्न संख्या 12 लेते हैं बंधु, टेक वंस टास्क। टेक वन टास्क का मतलब होता है किसी कार्य को अपने हाथ में रखना, अर्थात तो उसको अपने तरीके से देखना, सही है गलत, अर्थात उसको रिव्यू करना, फटकारना। टेक वंस टास्क का मतलब होता है रिव्यू करना, फटकारना। प्रश्न संख्या 16 लेते हैं बंधु, तो अ क्लोज सेव। क्लोज माने होता है घनिष्ठता से, सेव माने सेविंग करना, अर्थात जैसे आप घनिष्ठता से सेविंग करेंगे तो आप बहुत ही सही तरीके से काम करेंगे, अर्थात बाल बाल बचना। तो नैरो स्केल, तो बंधु तो क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। तो चलिए 16 के बाद बंधु हम 17 और 18 को लेते हैं। 17 और 18 को लेते हैं बंधु। तो जो है 17 और 18 को हम थोड़ा सा लेते हैं। तो चलिए 17 में है फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज माने मूर्खों का स्वर्ग, अर्थात अंत में व्यर्थ होने वाला प्रयास करना। ए स्टेट ऑफ डिल्यूजरी हैप्पीनेस। डिल्यूजरी माने होता है गैर हकीकी, तो फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिल्यूजरी हैप्पीनेस। प्रश्न संख्या 18 लेते हैं बंधु, गेट रीड ऑफ माने होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ किसी चीज़ से छुटकारा पाना, टू किल समथिंग आर समवन, अर्थात किसी चीज़ से छुटकारा पाना। तो जो है अगला प्रश्न लेते हैं बंधु, जो है तो अब हम जो है 18 के बाद जो है प्रश्न की संख्या में बढ़ेंगे आगे। तो प्रश्न लेंगे हम जो है अब 19 से। चलिए ठीक है, तो 19 से हम 19 से लेकर के हम चल रहे हैं। चलिए 19 से लेकर के हम 28 तक जब चलेंगे तो किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी। किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी, इसका मतलब होता है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स यानी सगे संबंधी। प्रश्न संख्या 20 लेते हैं, बिहाइंड क्लोज डोर। बिहाइंड माने होता है पीछे, क्लोज डोर माने बंद दरवाजे के पीछे, मतलब अर्थात बंद दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, छिपा है, इसका मतलब गोपनीयता से मतलब है। टू डू समथिंग सीक्रेटली, अर्थात किसी चीज़ को गोपनीयता तरीके से करने को ही कहा जाता है बिहाइंड क्लोज डोर्स। प्रश्न संख्या 21 लेते हैं, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, अर्थात पूर्ण या संपूर्ण रूप से, इसको कहते हैं होल एंड सोल, अर्थात 21 का ए होगा। प्रश्न संख्या 22 लेते हैं, अ ब्लैक सीप का मतलब होता है निकम्मा व्यक्ति, कुलद्रोही, यूजलेस पर्सन, यूजलेस मैन। तो 22 का हम बी लेंगे, यूजलेस मैन। प्रश्न संख्या 23 लेंगे बंधु, 23 का होगा आ रेड लेटर डे, अर्थात आ रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, अर्थात रेड लेटर में भी कौन सा लेटर आ रहा है, रेड आ रहा है, अर्थात कोई ऐसा चीज़ दिख रहा है जिससे ये बता रहा है कि कोई खास है, अर्थात आ रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, अर्थात इम्पॉर्टेंट डे। तो 23 का हो गया अभी। 24 लेते आ हार्ड नट। एक हार्ड माने कठिन, नट माने होता है अखरोट, टू क्रैक जिसको तोड़ा जाए, अर्थात किसी अखरोट को तोड़ने का काम है, अर्थात वो कठिन कार्य है, अर्थात डिफ़िकल्ट वर्क है। तो आ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कठिन कार्य, डिफ़िकल्ट वर्क। 25 का लेते हैं बंधु, अब ब्लॉक हेड, जिसका हेड ही ब्लॉक हो जाए, अर्थात कोई सोच न पाए, समझ न पाए, अच्छी तरीके से कार्य न कर पाए, तो उसको कहते हैं मूर्ख टाइप का आदमी। ब्लॉक हेड का मतलब होता है फुलिश। अब प्रश्न के 26 लेते हैं, ब्रेड एंड बटर, अर्थात ब्रेड एंड बटर से इंसान की ज़िंदगी चलती है, कहावत है, इसलिए ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जीविका चलाना, इसको बोलते हैं लिवलीहुड। बूजम फ्रेंड, बूजम 27 फ्रेंड लेते हैं, बूजम फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र या दोस्त, जिसको कहते हैं फास्ट फ्रेंड, 27 का होगा बी आपका।
चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल, अगर बच्चों का खेल है, कोई भी खेल होता है बच्चों का आसान है, तो इसलिए चाइल्ड्स प्ले को कहा जाएगा समथिंग वेरी इजी। तो अब बंधु हम 28 के बाद जो है 29 की तरफ बढ़ेंगे। तो 29, 30, 31, 32, 33 और 35, बस बंधु। तो 28 से लेकर के हम अब 35 पे चलेंगे। 29 पर लेते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। कैट माने बिल्ली और कुत्तों का जीवन। आपने देखा होगा घर गांव में बिल्ली और कुत्ते जो इधर से उधर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे दौड़ते रहते हैं या लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो जीवन होगा वो होगा आपका हमेशा झगड़ते रहने वाला जीवन। कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्वारलसम लाइफ। तो 29 का लेंगे बी। तो संख्या 30 लेंगे डबल माइंडेड। डबल माइंडेड का मतलब होता है दोहरी सोच रखने वाला, अर्थात जो इंसान डबल माइंडेड है वो दुविधा में है, ऐसी मीनिंग को कहेंगे इंडिफिनिट। 30 का होगा बी। प्रसंख्या 31 लेते हैं बंधु फेयर प्ले। तो फेयर माने होता है अच्छा, प्ले माने कार्य, अच्छा कार्य है तो न्यायपूर्ण कार्य है, तो इसका मतलब फेयर एंड प्ले का होगा। 31 का ए ऑनेस्टी। प्रसंख्या 32 लेते हैं बंधु हार्ट एंड साउल। हार्ट माने होता है हृदय से, साउल माने आत्मा से, अर्थात कोई कार्य आत्मा और मन से किया जाए तो पूरी ऊर्जा के साथ किया जाता है, इसको कहते हैं विथ ऑल एनर्जी। प्रसंख्या 33 लेते हैं कीप एन आइज। कीप माने बना कर रखना, एन आइज माने अपनी नज़रों को, अर्थात नज़र बना के रखना, इसका मतलब होता है देखते रहना, निगरानी करते रहना, टू वॉच। प्रसंख्या 34 लेते हैं मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति का मतलब होता है लर्न मैन, अर्थात 34 का ए होगा। प्रसंख्या 35 लेते हैं बंधु आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब जो प्रश्न ही आउट हो गया, अर्थात जो अपने बस में नहीं रहा, अर्थात वो संभव हो गया, ऐसे प्रश्नों को कहा जाता है आउट ऑफ क्वेश्चन, अर्थात इम्पॉसिबल। तो बंधु ये क्लास कैसी लगी? ये इडियम और फ्रेज के क्वेश्चन रहे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटर के सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो कभी ये जो क्लास थी बंधु कैसी लगी, तो कृपया जो है क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं बंधु अगले वीडियो में। धन्यवाद।